बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, हम अरबी में कैसे किसी से बातें करते हैं, किसी के बातों को समझते हैं, ये हम इस वीडियो के अंदर आपको बतलाएंगे। लिहाजा आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। एक भाई ने हमसे कमेंट्स में एक सवाल किया था, उसका जवाब मैं वीडियो के आखिरी में दूंगा। अगर आप लोग भी उस सवाल को सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो बराए मेहरबानी वीडियो के आखिरी तक बने रहिएगा। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कहना हो कि मेरी गाड़ी ख़राब है, मेरी गाड़ी ख़राब है, तो इसको अरबी में बोलेंगे अना सय्यारा खरबान। अना यानी मेरी, सय्यारा यानी गाड़ी, खरबान यानी ख़राब है। मेरी गाड़ी ख़राब है तो कहेंगे अना सय्यारा खरबान। मेरा दिमाग ख़राब है, अगर कहना हो मेरा दिमाग ख़राब है तो कहेंगे अना मुख खरबान। अना मुख खरबान। अना का मतलब मेरा, मुख कहते हैं दिमाग को, और ख़राब को अरबी में खरबान कहते हैं। तो आप चाहें तो ख़राब भी बोल सकते हैं या खरबान भी बोल सकते हैं। जैसे मैंने पीछे बताया कि मेरी गाड़ी ख़राब है, तो आप कह सकते हैं अना सय्यारा खरबान या अना सय्यारा ख़राब। वैसे ही कहेंगे मेरा दिमाग ख़राब है तो कहेंगे अना मुख खरबान या अना मुख ख़राब। कल मेरा काम नहीं है, अगर कहना हो कि कल मेरा काम नहीं है तो कहेंगे बुकरा अना शुगुल माफ़ी। बुकरा अना शुगुल माफ़ी। बुकरा कहते हैं आने वाले कल को। अना का मतलब मेरा, शुगुल का मतलब काम, माफ़ी का मतलब नहीं है। तो कहना हो कि कल मेरा काम नहीं है तो कहेंगे बुकरा अना शुगुल माफ़ी। अभी मेरा काम नहीं है, या कहना हो कि अभी मेरा काम नहीं है या अब मेरा काम नहीं है तो कहेंगे अलहीन अना शुगुल माफ़ी। अलहीन का मतलब होता है अब या अभी। अना का मतलब मेरा, शुगुल का मतलब काम, माफ़ी का मतलब नहीं है। तो अगर कहना हो कि कल मेरा काम नहीं है तो आप कह सकते हैं बुकरा अना शुगुल माफ़ी। या कहना हो कि अब मेरा काम नहीं है या अभी मेरा काम नहीं है तो कह सकते हैं अलहीन अना शुगुल माफ़ी। हमारी बात सुनो, अगर कहना हो कि हमारी बात सुनो तो कहेंगे इस्मा कल्लमनी। इस्मा कल्लमनी यानी हमारी बात सुनो। दोस्तों, इस सेंटेंस पे थोड़ा गौर कीजिएगा। यहाँ पे मैंने दो जुमले दिए हैं, इस दोनों जुमलों को आप ध्यान से सुनिएगा। हमने कहा है कि हमारी बात सुनो। हमारी यानी ये जमा है, हम बहुत से लोग हैं और हमारी तरफ से एक आदमी बोल रहा है, तो वहाँ पे कहेंगे हमारी बात सुनो। ठीक है, यानी सबकी बातें वहाँ पे हो जाएंगी। ठीक है, ये जमा है तो कहेंगे इस्मा कल्लमनी। इस्मा का मतलब होता है सुनना। ठीक है, सुनो या सुनाओ या सुनूंगा, सबके लिए इस्मा का इस्तेमाल करते हैं। कल्लमनी, कल्लम का मतलब होता है बात, और जब कहेंगे कल्लमनी, इसमें जो आखिरी में नी आ रहा है, तो ये नी का मतलब होता है नहना। नहना से मुराद है नी। ठीक है, यानी नी तो नहना, नहना का मतलब होता है हमारा या हम। ठीक है, तो कहेंगे इस्मा कल्लमनी यानी हमारी बात सुनो। ये जमा हो गया। अब अगर आपको कहना है सिर्फ अकेले हैं और आपको कहना है कि मेरी बात सुनो, या वहाँ पे आप जैसे हिंदी में बोलेंगे हमारी बात सुनो या मेरी बात सुनो बोल सकते हैं। लेकिन जहाँ वाहिद जमा यानी ये सब कुछ की ग्रामर के हिसाब से अगर आप बात करेंगे तो वहाँ पे कहेंगे हमारी बात सुनो यानी कई आदमियों की तरफ से, तो कहेंगे इस्मा कल्लमनी। अगर आप अकेले हैं तो कहेंगे मेरी बात सुनो, तो कहेंगे इस्मा कौली। इस्मा यानी सुनो, कौली यानी मेरी बात। कौल का मतलब बात होता है। ठीक है, और ली जब कहेंगे ना तो आखिरी में ई का इस्तेमाल हमने किया, उसका मतलब होता है मेरा या मेरी। तो मेरी बात सुनो तो कहेंगे इस्मा कौली, या यूं सादा सादा सदी तरीके से आप बोल सकते हैं इस्मा अना कौल, इस्मा अना गाल, इस्मा अना कलाम, ऐसे भी बोल सकते हैं।
तुम सब खाना खा लो, तुम सब खाना खा लो। अगर ये जुमले कहना हो तो कहेंगे अंतुम सवी अकिल। अंतुम यानी तुम सब, अंत का मतलब तुम होता है और आखिरी में म का इस्तेमाल करेंगे यानी अंतुम, तो अंतुम का मतलब हो गया तुम सब। सवी का मतलब होता है करना, बनाना, कई जगह इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो अगर कहना है कि तुम सब खाना खा लो तो कहेंगे अंतुम अंतुम सवी अकिल। सवी अकिल यानी खाना खा लो, ठीक है। तो अकिल का मतलब होता है खाना खा लो, खाना खाने को अकिल कहते हैं, ठीक है। और खाना को अरबी में कहते हैं तोआम, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। खाना को अरबी में तोआम कहते हैं और खाने को अरबी में अकिल कहते हैं। तो यहाँ पे हमने सेंटेंस दिया है तुम सब खाना खा लो, तो कहेंगे अंतुम सवी अकिल, ऐसे भी बोल सकते हैं, या अंतुम सवी तो आम अकिल, ऐसे भी बोल सकते हैं। लेकिन इतना मुश्किल करने का ज़रूरत नहीं, इसे कि खाना ही आदमी खाएगा, कोई और चीज़ तो नहीं खाएगा ना। तो इसलिए तुम सब खाना खा लो या तुम सब खा लो तो कहेंगे अंतुम सवी अकिल। मैं थोड़ी देर बाद आऊँगा, मैं थोड़ी देर बाद आऊँगा। अगर इस तरीके से बोलना हो तो कहेंगे अना इजी शोए बाद या अना इजी शोयाबाद, ऐसे बोलते हैं। अना का मतलब मैं, इजी का मतलब आऊँगा, शोय या सोया का मतलब होता है थोड़ा, ठीक है। बाद यानी देर से या बाद में, ठीक है। मैं थोड़ी देर बाद आऊँगा या थोड़ी बाद आऊँगा, ऐसे हम लोग बोलते हैं। तो अरबी में कहेंगे अना इजी शोया बाद, अना इजी शोया बाद यानी मैं थोड़ी देर बाद आऊँगा। मेरे पास काम ज़्यादा है, मेरे पास काम ज़्यादा है तो कहेंगे इंदी शुगुल ज़्यादा। इंदी यानी मेरे पास, शुगुल का मतलब काम, ज़्यादा को अरबी में ज़्यादा ही बोलते हैं। तो कहेंगे इंदी शुगुल ज़्यादा यानी इसका मतलब होता है मेरे पास काम ज़्यादा है। या यूँ चाहे तो बोल सकते हैं इंदी से पहले या बाद में फ़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे फ़ी इंदी शुगुल ज़्यादा, फ़ी इंदी शुगुल ज़्यादा। फ़ी का मतलब है, इंदी मतलब मेरे पास, शुगुल का मतलब काम, ज़्यादा का मतलब ज़्यादा होता है। तुमको चाहिए तो बोलो, तुमको चाहिए तो बोलो तो कहेंगे गाल इंत इबगा। गाल, गाल का मतलब होता है कहना, बोलना, ठीक है। या बोलो या कहो या कह दो या बोल दो, जहाँ ये अल्फाज इस्तेमाल करेंगे वहाँ पे हम गाल का इस्तेमाल करेंगे। अब गाल क्या होता है? गाल लिखा जाता है अरबी में बड़ा काफ अलिफ और लाम, काल, काल लिखा जाता है, लेकिन बोलने के लिए लोकल लैंग्वेज में लोग गाल बोलते हैं, ठीक है। तो आप चाहें तो काल भी बोल सकते हैं या गाल भी बोल सकते हैं, जैसे काल इंत इबगा, काल इंत इबगा। काल का मतलब बोलो, इंत मतलब तुम, और इबगा का मतलब चाहिए, यानी तुमको चाहिए तो बोलो अगर कहना हो तो कहेंगे गाल इंत इबगा या काल इंत इबगा, ऐसे बोल सकते हैं। मेरा नाश्ता तुम ले लो, मेरा नाश्ता तुम ले लो, मेरा खाना तुम ले लो, मेरा पैसा तुम ले लो, मेरा गाड़ी तुम ले लो, जो भी चाहे आप बोलना बोल सकते हैं इस जगह पे इस्तेमाल करके। नाश्ता के जगह पे कुछ भी आप लगा सकते हैं। हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया है नाश्ता, तो मेरा नाश्ता तुम ले लो तो कहेंगे अना फतूर अंतशील, अना फतूर अंतशील। अना का मतलब मेरा, फतूर का मतलब होता है नाश्ता, अंत यानी तुम, शील का मतलब लेना होता है, उठाना होता है, ठीक है। उठाने के लिए भी शील का इस्तेमाल करते हैं और लेने के लिए भी शील का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, मेरा नाश्ता तुम उठा लो या मेरा नाश्ता तुम ले लो, मेरा सामान तुम ले लो या मेरा सामान उठा लो, बात सेम सेम है, ठीक है। तो कहेंगे अना फतूर अंतशील। आज नाश्ते में क्या है? अगर पूछना हो किसी से कि आज नाश्ते में क्या है तो कहेंगे अलियौम फतूर फी माज़ा। अलियौम यानी आज, फतूर यानी नाश्ता, फी मतलब में या है। फी को में के लिए भी इस्तेमाल करते हैं और है के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। माज़ा का मतलब होता है क्या,
अब माज़ा के जगह पे आपको जो भी अल्फाज आते हों क्या के लिए, जैसे ऐश बोलते हैं, शुनू बोलते हैं, हल बोलते हैं, ठीक है, तो जो भी आपको आता हो आप वहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने यहाँ पे माज़ा का इस्तेमाल किया ताकि आपको ये भी मालूम चले कि माज़ा का मतलब भी क्या होता है। अब इसको बहुत से लोग मादा बोलते हैं, ठीक है, तो कहेंगे आज नाश्ते में क्या है, तो कहेंगे अलियौम फतूर फी माज़ा, यानी आज नाश्ते में क्या है। तुमको अभी कुछ चाहिए, अगर कहना हो कि तुमको अभी कुछ चाहिए तो कहेंगे अलान शोया अंत तलब, अलान शोया अंत तलब। अलान का मतलब अभी या अब होता है, तो हमारा एग्जाम्पल क्या है, तुमको अभी कुछ चाहिए या तुमको अब कुछ चाहिए, ठीक है, दोनों जगह पे आप इसी जुमले को बोल सकते हैं। अलान शोया अंत तलब, अलान का मतलब अब या अभी, शोया का मतलब मैंने पीछे भी बताया कि कुछ होता है, अंत यानी तुमको, तलब यानी चाहिए होता है, तलब का मतलब चाहना। तो आप चाहें तो अलान शोया अंत इबगा, अलान शोया अंत एबी, अलान शोया अंत तलब, ऐसे आप कुछ आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो कहेंगे अलान शोया अंत तलब यानी तुमको कुछ चाहिए। मैं एक इलेक्ट्रीशियन हूँ, मैं एक इलेक्ट्रीशियन हूँ, तो कहेंगे अना वाहिद कहरबाई, अना यानी मैं, वाहिद यानी एक, कहरबाई यानी इलेक्ट्रीशियन को कहरबाई कहते हैं। इलेक्ट्रिक को अरबी में कहरबा कहते हैं और इलेक्ट्रिक का जो काम हो करता है उसको अरबी में कहरबाई कहते हैं। अब ऐसे कोई भी चीज़ अगर होगा इलेक्ट्रिक से चलता है उसको आप कहरबाई मकीना बोलेंगे, ठीक है। जो गाड़ी चलती है चाहे कोई ट्रेन जैसे इलेक्ट्रिक से चलता है, ठीक है, तो उसको भी आप कहरबाई बोलेंगे। मोटर, पंखा, कूलर जो भी चलता है सबको कहरबाई बोलेंगे। ये कहरबाई मकीना है। एक डीजल वाला मकीना होता है, एक कहरबाई मकीना होता है, यानी बिजली से चलता है, एक डीजल से चलता है। तो मैं एक इलेक्ट्रीशियन हूँ तो कहेंगे अना वाहिद कहरबाई। क्या तुम कारपेंटर हो, अगर किसी से पूछना हो कि क्या तुम कारपेंटर हो तो कहेंगे माजा अंत नज्जार, माजा यानी क्या, मैंने पीछे बताया, अंत यानी तुम, नज्जार कहते हैं कारपेंटर को, जो लकड़ी का काम करता है उसको अरबी में नज्जार कहते हैं। तो कहेंगे क्या तुम कारपेंटर हो तो कहेंगे माजा अंत नज्जार। मेरा चश्मा ख़राब है, मेरा चश्मा ख़राब है। दोस्तों यहाँ पे ये दोनों सेंटेंस यानी जुमले मैं इसलिए दिया हूँ कि आपको समझ में आ जाए कि कारपेंटर को नज्जार कहते हैं और चश्मा को नजारा बोलते हैं, ठीक है। चश्मा जो हम लोग पहनते हैं ना उसको अरबी में नजारा बोलते हैं और जो कारपेंटर होता है उसको नज्जार बोलते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना होगा। बस ये बोलचाल की ज़ुबान में ऐसे आपको आएगा। लिखने में अरबी जब लिखेंगे तो लिखावट में अलग आ जाता है, ठीक है। अरबी के लिखावट में दोनों अलग अलग होंगे, लेकिन हिंदी में जब लिखेंगे तो सेम सेम लिखा जाता है, ठीक है। इसलिए मैं यहाँ पे दोनों दे दिया ताकि आप ध्यान दीजिएगा। तो क्या तुम कारपेंटर हो कहना हो तो कहेंगे माजा अंत नज्जार। मेरा चश्मा ख़राब है तो कहेंगे खरबान अना नज्जारा, खरबान यानी ख़राब है, अना यानी मेरा, चश्मा को अरबी में नज्जारा बोलते हैं। मेरा चश्मा टूट गया है, मेरा चश्मा टूट गया है, अगर यूं कहना हो तो कहेंगे कसर अना नज्जारा, कसर यानी टूट गया है, अना यानी मेरा, नजारा यानी चश्मा, नजारा यानी चश्मा, कसर अना नजारा यानी मेरा चश्मा टूट गया है, ठीक। टैक्सी को भाड़े दे देना, टैक्सी को या टैक्सी वाले को भाड़े दे देना तो कहेंगे ताआती उजरा इजारा, ताआती, ताआती, आती का मतलब होता है देना, ठीक है। और कहेंगे ताआती यानी तुम दे देना। किसी सामने वाले को जब हम बोलेंगे कि तुम दे देना तो वहाँ पे आती नहीं बोलेंगे, ताआती बोलेंगे। ताआती यानी तुम दे देना। उजरा यानी टैक्सी, उजरा का मतलब होता है टैक्सी, इजारा यानी भाड़ा, टैक्सी का भाड़ा दे देना तो कहेंगे ताआती उजरा इजारा। या ये भी बोल सकते हैं टैक्सी वाले को भाड़े दे देना, कहेंगे ताआती उजरा नफ़र इजारा, उजरा नफ़र इजारा, उजरा नफ़र यानी टैक्सी वाला, ठीक है, इजारा यानी भाड़ा होता है। यह सारा यहाँ डाल दो,
दोस्तों मैंने पीछे शुरू में बतलाया था कि एक भाई ने कमेंट्स किया था कि कुछ अल्फाजों को कि इसका मतलब अरबी में क्या होता है, थोड़ा अच्छे से समझा देना। तो सबसे पहले बता दूं, आप लोग इंग्लिश में लिख करके हमको भेजते हैं, ठीक है, और अरबी में जब लिखते हैं ना कोई भी चीज़, तो उसका लिखावट अलग होता है, उसका स्पेलिंग अलग होता है। और हिंदी में जब लिखते हैं तो भी उसका लिखावट अलग होता है, और इंग्लिश में लिखते हैं ना तो भी उसका लिखावट अलग होता है। तो इंग्लिश में लिखते हैं तो वहाँ पे अरबी का मखरज नहीं समझ में आता है कि आपने क्या लिखा है, ठीक है, वो अरबी में किस लफ्ज़ के साथ लिखा जाएगा, ठीक। तो इसलिए जो हम अल्फाज नहीं जानते हैं उसका मतलब हम नहीं बताते हैं या नहीं समझाते हैं, या जानते हैं अगर हमको अच्छे से उसके बारे में नॉलेज है तो आपने पूछ दिया हम तुरंत बता देंगे, ठीक है। या नहीं जानकारी होती है तो एक दो आदमी से हम बात भी करते हैं, पूछते हैं, तो उन लोगों को भी अगर समझ नहीं होता इसका तो मैं गलत सलत नहीं बतलाता, इसके वजह से मैं इसके बारे में नहीं बताता हूँ। हमसे भाई ने पूछा कि वद्दी क्या होता है, वद्दी का मतलब क्या होता है, उसको कैसे कैसे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, इसके साथ दो और अल्फाज उन्होंने पूछा था। एक वो अरबी में लिखे तो एल्गा लिखे, अब एल्गा लिखे हैं कि इल्जा है कि इल्का है, क्या है नहीं समझ में आया, ठीक है। एक और अल्फाज उन्होंने पूछा था फुद्दल, फद्दल, ठीक है। तो फद्दल अरबी में फ़ा दाल से लिखा जाएगा या ज्वाद से लिखा जाएगा या जीम से लिखा जाएगा, ये हमको समझ में नहीं आया उनके लिखावट के हिसाब से। वैसे फज्जल का मतलब होता है किसी पर एहसान जब किया जाता है ना तो कहते हैं फज्जल यानी एहसान करना, ये मैं आपको लिखा नहीं हूँ यानी बता दिया, ठीक है। वैसे फजल, फजल कहते हैं ना फजल, तो फजल का मतलब होता है एहसान करना, ये मैं बता दिया, ठीक। अब यहाँ पे मैं वद्दी के बारे में बता देता हूँ, ठीक है। कोई आदमी आता है, हम दुकान पे काम करते हैं तो बहुत से लोग कहते हैं हादा कुल्लु हिन्ना वद्दी, हादा कुल्लु हिना वद्दी, यानी कपड़े हमारे पास, हम सलाम काम करते हैं तो कपड़े ले करके आते हैं कस्टमर, तो क्या बोलते हैं कि यहाँ पे रख दो, ठीक है, यहाँ पे कपड़े रख दो, या खुद यहाँ पे आते हैं तो पूछते हैं यहाँ रख दो, मान हिनावद्दी, हिनावद्दी ऐसे पूछते हैं कि यहाँ रख दूँ या यहाँ रख दूँ, तो कहते हैं हिनावद्दी, यानी वद्दी का मतलब रखना भी होता है, डालना भी होता है। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, कहना हो यह सारा यहाँ डाल दो, तो कहेंगे हादा कुल्लो हिन्ना वद्दी, हादा कुल्लो हिनावद्दी। हादा का मतलब यह, कुल्लो मतलब सब या सारा, हिना का मतलब यहाँ या इधर, वद्दी का मतलब डाल दो या रख दो, ठीक। या हादा कुलो हिना रक्किब, ऐसे भी आदमी बोलता है, रक्किब भी बोलता है और वद्दी भी बोलता है। तो रक्किब का मतलब भी होता है डालना या रखना, वद्दी का मतलब भी होता है डालना या रखना, वद्दी का मतलब भेजना भी होता है, ठीक है। ये भी मैं आपको आगे बता रहा हूँ। जैसे कहना हो कि मुझे पैसे भेजना है तो कहेंगे अना अहताज वद्दी फलूस, अना अहताज वद्दी फलूस या अना अहताज फलूस वद्दी, यानी मुझे पैसे भेजना है या मुझे पैसे भेजने की ज़रूरत है तो कहेंगे अना अहताज वद्दी फलूस। अब वद्दी फलूस के जगह पे आप चाहें तो इरसल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वद्दी के जगह पे इरसल का मतलब भी होता है भेजना, ठीक है। तो वद्दी को आपने समझ लिया, इरसल का मतलब सिर्फ भेजना होता है, ट्रांसफ़र करना होता है, ठीक है। और वद्दी का मतलब रखना भी होता है, डालना भी होता है और भेजना भी होता है, ठीक। वहाँ रख कर देखो, वहाँ रख कर देखो, देखो कस्टमर आते हैं तो कभी कभी गाड़ी में आवाज़ देते हैं, तो हम लोग जाते हैं कपड़े लेने के लिए तो बोलते हैं कि वहाँ रख कर देखो इस कपड़े के अंदर क्या है, ठीक है। तो कहते हैं हुना हुना वद्दी सूफ, वैसे कस्टमर बोलते हैं हुना वद्दी सूफ, हुना वद्दी सूफ, है ना। दाखिल ऐ शई अगरात, ऐसे बोलते हैं, दाखिल ऐ शई अगरात यानी इसके अंदर कोई सामान है, ऐसे बोलते हैं। तो हुनाक वद्दी सूफ यानी वहाँ रख कर देखो। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को समझाने में बताने में थोड़ा वक्त लग जाता है, बहुत से भाई नाराज़ होते हैं, गुस्सा होते हैं कि आपका वीडियो बहुत बड़ा होता है, लेकिन हम अच्छे से समझाएंगे नहीं, बताएंगे नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। अगर वीडियो के अंदर कुछ गलती हुई है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आए तो दोस्तों में भी शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए, कमेंट्स भी कीजिए। और आप लोगों से एक ज़रूरी मतलब रिक्वेस्ट है कि भाई वीडियो को पूरा देखा कीजिए, वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा, नहीं देखेंगे भगा भगा कर देखेंगे, स्किप करके देखेंगे तो बार बार हमसे एक ही बात आप कमेंट्स करके पूछेंगे कि इसका मतलब बतलाओ, इसका मतलब बतलाओ। मैं जो अल्फाज वीडियो में
मतलब यूज करता हूँ, उसको अच्छे से समझा देता हूँ। एक बार अगर आदमी समझ जाएगा तो वो इंशाअल्लाह सीख जाएगा। तो फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, सलाम अलैकुम। चुप बैठो, तुम चुप बैठो। हम कई लोग होते हैं, वहां कोई आदमी होता है ज्यादा बोलता है, हम कहते हैं तुम चुप बैठो। या किसी को भी कहना है कि तुम चुप बैठो तो कहेंगे अंत उसकुत गाद। अंत उसकुत गाद, अंत यानी तुम, उसकुत यानी चुप, और गाद का मतलब बैठना होता है। तो तुम चुप बैठो तो कहेंगे अंत उसकुत गाद। यही अगर औरत को हमको बोलना होगा तो कहेंगे अंति उसकुत गाद। यहाँ पे मर्द को अंत बोलेंगे, औरत को अंति बोलेंगे। मेरा मोबाइल कहाँ है, अगर कहना हो कि मेरा मोबाइल कहाँ है तो कहेंगे वैन जवाली। वैन जवाली, वैन अना जवाल नहीं कहेंगे, ठीक है। अगर कहेंगे तो भी कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन नहीं कहेंगे। बोलने का मैं बहुत से शॉर्ट कोर्स आपको इस वीडियो के अंदर सिखलाऊंगा, ठीक है। तो कहेंगे वैन जवाली यानी मेरा मोबाइल कहाँ है। वैन का मतलब कहाँ है, जवाली यानी मेरा मोबाइल। अगर कहेंगे वैन अना जवाल, मतलब होगा कि वैन यानी कहाँ है, अना का मतलब मेरा या मैं होता है, जवाल का मतलब मोबाइल। ठीक, ऐसे भी बोल सकते हैं। कंप्यूटर बंद कर दो, अगर कहना हो कि कंप्यूटर बंद कर दो, टीवी बंद कर दो, मोबाइल बंद कर दो, जो भी कुछ कहना है बंद कर दो, दुकान बंद कर दो। एग्जाम्पल हमने दिया है कंप्यूटर का, तो कहेंगे हासुब सौवी तफी। हासुब यानी कंप्यूटर, सौवी यानी कर दो, तफी यानी बंद। दुकान बंद करोगे, दुकान कब बंद करोगे, अगर कहना हो कि दुकान कब बंद करोगे तो कहेंगे महल मीता शक्कर। महल मीता शक्कर। अब दुकान बंद कब करोगे, घर कब बंद करोगे, बकाला कब बंद करोगे, गाड़ी कब बंद करोगे, जो भी आप कहना चाहते हैं इस जुमले को मिला करके आप बोल सकते हैं, समझ सकते हैं। मैंने पीछे बताया कि अगर 30 जुमलों को आप सीख लेंगे तो कम से कम 100 जुमलों को तो आप जरूर समझ सकते हैं या आप खुद बना सकते हैं। सैलरी अब नहीं देगा, सैलरी अब नहीं देगा तो कहेंगे अलान मैं आती रातिब। अलान यानी अब, माँ का मतलब नहीं, आती का मतलब देगा, रातिब यानी सैलरी। ठीक है, तो सैलरी अब नहीं देगा या सैलरी अभी नहीं देगा, दोनों सिचुएशन में हम बोल सकते हैं अलान माँ आती रातिब। अलान के जगह पे चाहे तो अलहीन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अलहीन माँ आती रातिब यानी सैलरी अभी नहीं देगा या सैलरी अब नहीं देगा। शायद वह देना भूल गया। शायद, शायद हम लोग ये अल्फाज इस्तेमाल करते हैं हिंदी उर्दू में। शायद वह नहीं देना भूल गया तो कहेंगे आती हुआ मुमकिन इंसा। आती हुआ मुमकिन इंसा। अब यहाँ पे एक चीज मैं आपको समझा देता हूं, ठीक है। ये छोटी सीन है, ये जो इंसा लिखा गया है ये छोटी सीन है। अगर आप यहाँ पे बड़ी सीन का इस्तेमाल करेंगे तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, इंसा, इंसा का मतलब होता है भूलना, छोटी सीन से लिखते हैं तो। ठीक है, जैसे कि आप इंसा देख सकते हैं हमने अरबी उर्दू हिंदी में कैसे लिखा है। ठीक है, इसी को अगर वो गोल वाला जो एक श आता है उसको हम लोग अपने देश में तालाब श बोलते हैं। ठीक है, तो उस श से अगर लिखेंगे तो होगा इंशा, उसको पढ़ेंगे इंशा, यानी वह बड़ी सीन से हो गया। ठीक है, तो बोलने के तरीके को मैं बता रहा हूं कि इंसा बोलेंगे तो मतलब भूलना, और इंशा बोलेंगे तो मतलब हो गया कि अल्लाह ने कि बेशक चाहा। ठीक है, इन का मतलब होता है बेशक और शाह का मतलब होता है चाहना। ठीक है, जैसे कहते हैं ना इंशा अल्लाह, यानी बेशक अल्लाह ने चाहा तो। ठीक, तो कहेंगे शायद वह भूल गया या शायद वह देना भूल गया तो कहेंगे आती हुआ मुमकिन इंसा। आती का मतलब मैंने बताया कि देना होता है, हुआ का मतलब वह, मुमकिन को अरबी में उर्दू में इंशा शायद कहते हैं, शायद को अरबी में मुमकिन कहते हैं। ये मुमकिन अल्फाज हम लोग हिंदी उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं। चलो खाना पकाते हैं, चलो खाना पकाते हैं, अगर कहना हो तो कहेंगे यल्ला सौवी तबक। यल्ला सौवी तबक यानी चलो खाना पकाते हैं। यल्ला का मतलब होता है चलो। ठीक है, अभी इसको भी एक कंफर्म कर देता हूं यहाँ पे कि एक होता है यमसी। यमसी का मतलब होता है चलना,
ठीक है। और एक होता है यल्ला, यल्ला का मतलब चलो। अब कैसे चलना है, पैदल चलना है, गाड़ी से चलना है, जो भी चलना है वहां पे आप बोलेंगे यल्ला। ठीक है। पैदल चलने को यमसी कहते हैं, पैदल चलने को यमसी कहते हैं। पैदल आदमी चलता है ना, यानी कोई सवारी से नहीं, तो उसको कहते हैं यमसी। यमसी का मतलब पैदल चलना होता है। ठीक है। और यल्ला का मतलब चलो, अभी चलो। ठीक, तो कहेंगे जैसे कि चलो खाना पकाते हैं। ठीक, तो कहेंगे यल्ला यानी चलो। सौवी यानी पकाते हैं। तब्बक, तब्बक का मतलब होता है खाना पकाना। ठीक है, यहाँ पे मैंने सौवी दे दिया है, यल्ला तब्बक भी कह सकते हैं, लेकिन यल्ला सौवी, सौवी का मतलब करने यानी खाना पकाने का काम करते हैं, तो कहेंगे यल्ला सौवी तब्बक। तब्बक का मतलब होता है खाना पकाना। आज हम गोश्त खाएंगे। अब यहाँ पे आप जो चाहे बोल सकते हैं, आज हम गोश्त खाएंगे, आज हम मछली खाएंगे, आज हम चावल खाएंगे, दाल खाएंगे, जो बोलना हो आप बोल सकते हैं। हमने एग्जांपल दिया है कि आज हम गोश्त खाएंगे, तो कहेंगे अल-यौम नअक्किल लहम। अल-यौम यानी आज, नअक्किल, अब यहाँ पे देखिएगा हमने शुरू में न लिखा है, बाद में अक्किल लिखा है। ठीक है, तो इस न का मतलब होता है हम, यानी नहना। नहना का मतलब होता है हम या हमारा। तो न हमने शुरू में दिया, न अक्किल यानी हम खाएंगे। क्या हुआ, हम खाएंगे। लहम यानी गोश्त, तो कहेंगे अल-यौम नअक्किल लहम, यानी आज हम गोश्त खाएंगे, या आज हम गोश्त खाने वाले हैं या खाते हैं, ऐसे इसका मतलब होता है। सब एक साथ मिला दे, सब एक साथ मिला दो या मिला दें। बहुत से सामान होते हैं, आदमी कहता ना एक में मिला दो, या हम लोग मान लीजिए दाल चावल खाना खाते हैं तो एक में मिला के खाते हैं ना, तो उस एक में मिलाने को, जैसे गोश्त पकाते हैं तो उसमें प्याज तेल मिर्च मसाला जो भी एक में मिलाते हैं, तो उसको अरबी में कहते हैं मुशक्कल। मिलाने को अरबी में कहते हैं मुशक्कल। ठीक, यहाँ पे जुमले हमने दिए हैं कि सब एक साथ मिला दें, तो कहेंगे कुल्लो सवा सवा मुशक्कल। कुल्लो यानी सब, सवा सवा यानी एक साथ, मुशक्कल यानी मिला दो। ठीक, ऐसे हम बोल सकते हैं। सब अलग अलग रखो, अगर कहना है सब अलग अलग रखो, तो कहेंगे कुल्लो रकब लहाल लहाल। सब अलग अलग रखो, तो कहेंगे कुल्लो यानी सब, रकब यानी रखो, लहाल लहाल यानी अलग अलग। आपकी राय क्या है, आपकी राय क्या है। दोस्तों यहाँ पे हमने एक ऐसा सेंटेंस दिया है जो कि बहुत से कम लोग हैं जो इसको जानते हैं। ठीक है, तो मैं उन लोगों से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि इसको, इस सेंटेंस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जैसे कहते हैं कि आपकी राय क्या है, हम लोग हिंदी उर्दू में बोलते हैं ना, आपकी राय क्या है, आप अपनी राय बताओ। ठीक है, चलो राय करते हैं, मशवरा करते हैं। राय का मतलब क्या होता है, मशवरा होता है। ठीक है, तो अरबी में राय को राय ही बोलते हैं, हम लोग हिंदी उर्दू में राय बोलते हैं। तो राय एक जाति होता है, वो राय जाति नहीं, राय यानी मशवरा। ठीक है, तो इसको अरबी में राय बोलते हैं। ठीक है, अरबी में भी राय बोलते हैं, हिंदी उर्दू में भी राय बोलते हैं। तो अगर कहना हो कि आपकी राय क्या है, अगर किसी से कहना हो तो कहेंगे ऐश फी रायक। ऐश यानी क्या, फी मतलब है, राय यानी राय, और आखिरी में जो क देख रहे हैं ना, उस क का मतलब होता है आपका। यानी यूं समझ लिए कि क का मतलब हुआ अरबी में अंत। ठीक है, तो कहेंगे ऐश फी राय अंत, ऐसे भी बोल सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ये गलत होगा। कहेंगे ऐश फी रायक। ऐश फी रायक, ऐश मतलब क्या, फी मतलब है, रायक मतलब आपकी राय या आपका मशवरा। ठीक, फर्क पड़ता है। हम लोग बहुत से सेंटेंस सीखते हैं, उसमें बोलते हैं, जैसे मान लीजिए एग्जांपल लीजिए, वीडियो बार बार देखने से फर्क पड़ता है। ठीक है, हम एक ही चीज को बार बार सीखेंगे तो फर्क पड़ता है। क्या फर्क पड़ता है, ज्यादा जल्दी सीखने को आता है, समझने को आता है। ठीक है, हम एक ही काम को बार बार करेंगे तो फर्क पड़ता है, हम लोग बोलते हैं ना, तो उसको अरबी में कहेंगे यफर्रिक। यफर्रिक यानी फर्क पड़ता है, यफर्रिक यानी फर्क पड़ता है। ठीक है, यफर्रिक यानी फर्क पड़ता है, तफर्रिक यानी तुमको फर्क पड़ता है, अफर्रिक मुझको फर्क पड़ता है। ये बहुत से सेंटेंस ऐसे बनते हैं। ठीक है, तो फर्क पड़ता है कहना हो, कहेंगे यफर्रिक। अगर किसी और को फर्क पड़ता हो तो कहेंगे ऐश, यफ ऐश तफर्रिक, यानी क्या तुमको फर्क पड़ता है, ऐश तफर्रिक यानी क्या तुमको फर्क पड़ता है, ऐसे आदमी बोलता है। मेरी राय में वह अच्छा है।
क्या कहते हैं, मेरी राय में वह अच्छा है। कोई पूछता है कि वो आदमी कैसा है, तो हम कह सकते हैं मेरी राय में वह अच्छा है, तो कहेंगे फी राय की, फी राय की हो व जैन, फी राय की हो व जैन, फी राय की हो व कोइस, फी राय की हो व तमाम। ऐसे आदमी बोल सकता है। फी यानी में, राय के, अब देखिए फी का मतलब है भी होता है, फी का मतलब में भी होता है। अब आप इसको जो चाहे समझ ले, ठीक है। यहाँ पे हमने एग्जांपल क्या दिया है, मेरी राय में वह अच्छा है, ठीक है। तो कहेंगे फी राय की हुआ जैन, यानी फी का मतलब में हुआ यहाँ, राय की यानी मेरी राय, ठीक है। राय की यानी मेरी राय, हो मतलब वह, जैन मतलब अच्छा है। तो मेरी राय में वह अच्छा है, तो कहेंगे फी राय की हुआ जैन, फी राय की हुआ जैन। आप क्या सोचते हैं, अगर कहना हो कि आप क्या सोचते हैं, तो कहेंगे ऐश अंत फक्कर, ऐश अंत फक्कर, यानी आप क्या सोचते हैं। दोस्तों मैंने पीछे बताया था कि आप अगर 30 जुमले सीख लेते हैं तो इंशाअल्लाह 100 जुमलों को आप बना सकते हैं या समझ सकते हैं। इसलिए मैं बार बार कहता हूं हर वीडियो में कि वीडियो को पूरा देखा कीजिए। तुम जाओ उसके साथ, अगर कहना हो तुम जाओ उसके साथ, तो कहेंगे अंतताल मआहू। दोस्तों मैंने बताया था आपको शुरू में कि मैं आखिरी में कुछ ऐसे सेंटेंस बताऊंगा, कुछ ऐसे मतलब तरीके बताऊंगा जो आपको अरबी को समझने में और सीखने में आसानी होगी, ठीक है। तो मान लीजिए कहना होगी तुम जाओ उसके साथ, अब उसके साथ, मेरे साथ, तुम सबके साथ, आपके साथ हम लोग बोलते हैं ना, तो इसको अरबी में हम कैसे बोलेंगे, ये बहुत अहम सेंटेंस है, ठीक है। तो कहेंगे अंत ताल, अंत यानी तुम, ताल यानी आओ, माहू, मा का मतलब साथ होता है, हु का मतलब उसके, ठीक है। तो कहना होगा उसके साथ, तो कहेंगे माहू, माहू। वैसे लोग आमतौर पे माहू बोलते हैं, माहू, लेकिन माहू नहीं होता, माहू होता है। मा का मतलब साथ, हु का मतलब उसके। तो तुम आओ उसके साथ, तो कहेंगे अंत ताल माहू। दूसरा है मेरे साथ वह जाएगा, मेरे साथ वह जाएगा। अब यहाँ पे देखिए एक चीज मैं बता दूं, आप एक कॉपी लीजिए और वहां पे लिख दीजिए अपने तरफ से कोई सेंटेंस, कोई जुमला हिंदी में या उर्दू में। जैसे मैंने लिखा मेरे साथ वह जाएगा, अब उसके नीचे आप उसका अरबी लिखिए ना, एक एक शब्द लेकर के लिखिए। जैसे मेरा, मेरा ठीक होता है तो अना लिख लीजिए, ठीक है। लेकिन मैंने यहाँ पे शॉर्ट कोट दे दिया है, ठीक है। तो कहेंगे मेरे साथ, तो कहेंगे माही, माई। जैसे मैंने ऊपर बता दिया आपको, माहू, मा का मतलब साथ, हु का मतलब उसके। और आखिरी में अगर किसी भी सेंटेंस के आखिरी में अगर हम हु का इस्तेमाल करेंगे तो मतलब उसके लिए हो गया, ठीक है। अगर ई का इस्तेमाल करेंगे तो मेरे लिए हो गया, ठीक है। इसी तरीके से अगर को का इस्तेमाल करेंगे तो सामने वाले के लिए हो गया, यानी उसका मतलब अंत होता है, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको कहता हूं कि वीडियो को देखिएगा तो अच्छे से समझिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पर हमने लिखा है मेरे साथ वह जाएगा, तो लिख दिए मेरे साथ को अरबी में क्या कहते हैं, चाहे तो अलग अलग या अना मा ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन आप शॉर्टकट जानते हैं तो शॉर्टकट में लिखिए मेरे साथ। माई, माई मेरे साथ, वह को अरबी में हुआ कहते हैं। जाएगा, जाएगा, जा रहा है, जाऊंगा, जाता हूं, जाओगे, सबके लिए रोह का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो कहेंगे मेरे साथ वह जाएगा, कहेंगे हो वरो मा ई, हो वरो मा ई, यानी मेरे साथ वह जाएगा या वह जा रहा है। हमारे साथ क्यों नहीं, हमारे साथ क्यों नहीं, तो कहेंगे लेश माई माना, लेश माई माना। अब यहाँ पे बता दूं किसी भी सेंटेंस के आखिरी में या शुरू में अगर हम नौ का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, चाहे ना, नी, ने, नौ कुछ भी हो शुरू में, तो उसका मतलब होता है हम, ठीक है, हम या हमारा, ठीक है। यानी जो 9 अल्फाज हैं अगर किसी भी अल्फाज के शुरू में या आखिरी में इस्तेमाल करेंगे उसका मतलब होता है नहना, ठीक है। नहना क्या मतलब होता है हम या हमारा। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा है, लेश माई माना, यानी माना यानी हमारे साथ, माई मतलब क्यों, माई मतलब नहीं, ठीक है। जैसे माँ कहते हैं, माँ का मतलब नहीं होता है, माई का मतलब कुछ जगह पे माई लिखते हैं बोलते हैं, कुछ जगह पे माँ बोलते हैं, तो हमने माई यहाँ पे दे दिया ताकि आदमी को समझ में आएगा, ठीक है। लेश का मतलब क्यों, ठीक। तो कहेंगे लेश माई माना, यानी हमारे साथ क्यों नहीं। अब कहना होगा मेरे से हमारे साथ क्यों नहीं जाएगा, कहेंगे लेश माई माना रो, लेश माई माना
रोह, यानी हमारे साथ क्यों नहीं जाएगा। ठीक, वह जाएगा तुम्हारे साथ या तुम्हारे साथ वह जाएगा, ऐसे भी बोलना होगा। तो हम कैसे बोलेंगे, देखिए हमने हर जुमले को तोड़ मरोड़ करके यहाँ पे देता हूं ताकि हर तरीके से आपको बोलने में समझने में आसानी हो। तो कहेंगे हो वह जाएगा हमारे साथ, वह जाएगा तुम्हारे साथ, तुम्हारे साथ। तो कहेंगे हो अरोह माक, हो अरोह माक। माक का मतलब होता है कि मा का मतलब साथ और क का मतलब मैंने पीछे बतला दिया कि क किसी भी अल्फाज के आखिरी में क इस्तेमाल करेंगे उसका मतलब होता है अंत। ठीक है, यानी वो सामने वाले को बोल रहे हैं तुम या तुम्हारा होता है। ठीक है, तो मा क यानी तुम्हारे साथ, मा का मतलब साथ और क का मतलब तुम्हारा, तो मा क यानी तुम्हारे साथ। हो व रोह, हुआ का मतलब वह, रोह का मतलब जाएगा। अब यहाँ पे औरत के लिए अगर बोलेंगे ना तो हुआ नहीं बोल के हिया बोलेंगे। हिया रोह माई, माक, हो हिया रोह माक। हिया का मतलब वह होता है, ये स्त्री के लिए इस्तेमाल करते हैं। हुआ का मतलब वह होता है, मर्द के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक, तुम सबका साथ अच्छा नहीं, तुम सबका साथ अच्छा नहीं कहते हैं ना, कहेंगे माफी कोई माकुम। अब यहाँ हमने कौन कौन से सेंटेंस इस्तेमाल किए, तुम्हारे साथ, हमारे साथ, मेरे साथ, उसके साथ। अब यहाँ पे हमने तुम सबके साथ, यहाँ पे बता तुम सबके साथ। तो इसको आप समझ लीजिए, माकुम, मा का मतलब साथ और कुम, किसी भी अल्फाज के आखिरी में कुम का इस्तेमाल करेंगे, मतलब हो गया तुम सब। ठीक है, तुम सब अगर कहना हो तो कहेंगे कुम, कुम यानी तुम सब। ठीक है, तो कहेंगे माकुम यानी तुम सबका साथ। माफी कोई, माफी मतलब नहीं है, कोई यानी अच्छा। तो तुम सबका साथ अच्छा नहीं या तुम सबका साथ अच्छा नहीं है, तो कहेंगे माफी कोई माकुम। अगर कहना हो कि चाहे तो आप इसमें माफी नहीं लगा करके सिर्फ मा कोइस माकुम ऐसे भी बोल सकते हैं, मा कोइस या माई कोइस ऐसे भी बोल सकते हैं, लेकिन माफी कोइस माकुम बोलेंगे तो ये अच्छा ज्यादा होगा। तुम सबका साथ अच्छा नहीं है। वह बहुत भूखा है, वह बहुत भूखा है, तो कहेंगे हुआ मर्रा जौआन, हुआ मर्रा जौआन। अब यहाँ पे देखिए, चाहे तो आप जौआन नहीं कह के जू भी बोल सकते हैं, जू जू, लेकिन इसको बोलने के लिए थोड़ा थोड़ा अंदर से हलक में से निकालना पड़ेगा ऐन को, जू जू जू। ठीक है, लेकिन उस तरह से आदमी नहीं बोल पाएगा, इसलिए साफ साफ लिखेंगे जौआन, बोलेंगे जौआन, जौआन या जौआना मतलब भूखा है। ठीक है, हुआ मतलब वह, मर्रा मतलब होता है बहुत। ठीक है, तो कहेंगे जौआना यानी वह बहुत भूखा है, तो हुआ मर्रा जौआना, हुआ मर्रा जौआना या हुआ मर्रा जौआन, ऐसे हम बोल सकते हैं। वह बहुत भूखी है, वह बहुत भूखी है, तो कहेंगे ही अमर्रा जौआनी। अब ये औरत के लिए हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया है, ही अमर्रा जौआनी, ही अमर्रा जौआनी। आप चाहे तो ही अमर्रा जौआन भी बोल सकते हैं, क्योंकि हिया का मतलब वह होता है औरत के लिए, हुआ का मतलब वह होता है मर्द के लिए। तो यहाँ पे हमने हिया का इस्तेमाल किया है। ही अमर्रा जौआन ऐसे भी बोल सकते हैं, या ही अमर्रा जौआनी यानी वह बहुत भूखी है। हम सब भूखे हैं। अब यहाँ पे देखिए, हम सब के लिए इस्तेमाल किया हमने नहना, नहना का मतलब होता है हमारा या हम, लेकिन हम सब बोलना है तो नहना कुल्लो नहीं बोलेंगे, कुल्लो का मतलब भी होता है सब। ठीक है, और कुम का मतलब भी होता है सब। तो हम जब कुम बोलते हैं तो किसी अल्फाज के साथ में इस्तेमाल करके बोला जाता है, जैसे लकुम, लकुम, इंदकुम, तकुम, होअकुम, हियकुम, ऐसे बोलते हैं। सिर्फ कुम को अलग से नहीं बोलते हैं। ठीक है, कुम अगर अलग से हम नहीं बोलेंगे। तो यहाँ पे किसी भी सेंटेंस के साथ अगर मिलाकर बोलना है, जैसे हम सब, हम सब, तो कहेंगे नहनाकुम, 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 या नकुम भी बोल सकते हैं। नकुम का मतलब भी होता है हम सब। मैंने पीछे बताया कि आप अगर किसी भी सेंटेंस के शुरू में न का इस्तेमाल करेंगे या आखिरी में न का इस्तेमाल करेंगे तो उसका मतलब होता है हम या हमारा। ठीक है, तो हम सब तो कहेंगे नकुम या नहना कुम। मैंने आपको समझाने के लिए पूरा पूरा यहाँ पे नहना कुम लिख दिया है। ठीक है, तो नहना कुम भी बोल सकते हैं या नकुम भी बोल सकते हैं। जिद्दन का मतलब होता है बहुत और जौआन का मतलब भूखा। तो हम सब बहुत भूखे हैं तो कहेंगे नहना कुम जिद्दन जौआन।
तुम दुखी क्यों हो, तुम दुखी क्यों हो, तो कहेंगे लिमाजा अंत हजीन। लिमाजा यानी तुम, लिमाजा का मतलब होता है क्यों, ठीक है। अब यहाँ पे माजा का मतलब मैंने पीछे वीडियो में बताया था कि माजा का मतलब क्या होता है, लिमाजा का मतलब क्यों होता है, ठीक है। अंत यानी तुम, हजीन का मतलब दुख, दुख होता है, दुखी यानी आदमी जो गमगीन होता है ना, गमगीन या दुखी, तो उसको अरबी में हम हजीन कहते हैं। तो तुम दुखी क्यों हो, तो कहेंगे लिमाजा अंत हजीन। अब मर्द के लिए बोलेंगे तुम दुखी क्यों हो, तो कहेंगे लिमाजा अंत हजीन। औरत के लिए बोलेंगे तो कहेंगे लिमाजा अंती हजीन, यानी तुम दुखी क्यों हो। मर्द को भी दुखी बोलेंगे, ऐसा नहीं कि दुखा बोलेंगे, दुखी हिंदी में बोलेंगे या उर्दू में, तो तुम मर्द को भी बोलेंगे तुम दुखी क्यों हो, औरत को भी बोलेंगे तुम दुखी क्यों हो। लेकिन जब अरबी में बोलेंगे ना, तो लिमाजा अंती हजीन औरत के लिए, मर्द के लिए लिमाजा अंत हजीन। मुझे पता है तुम दुखी हो, मुझे पता है, कहेंगे अना आरफ अंत हजीन, अना आरफ यानी मुझे पता है, अंत हजीन तुम दुखी हो, तुम गमगीन हो, अना आरफ अंत हजीन मुझे पता है तुम दुखी हो, ऐसे बोलेंगे। क्योंकि तुमको मुझसे, क्योंकि तुमको मुझसे, तो कहेंगे अशान अंत अनामिन। अब यहाँ पे देखिए ये एक जुमला हमने दो जगह लिखा है, क्योंकि तुमको मुझसे बहुत ज्यादा मोहब्बत है, क्योंकि तुमको मुझसे बहुत ज्यादा मोहब्बत है, तो कहेंगे अशान अंत अनामिन फी हुब मर्रा जिद्दन, फी हुब मर्रा जिद्दन। अशान अंत, अशान का मतलब क्योंकि, अंत मतलब तुमको, अनामिन यानी मुझसे, फी मतलब है, हुब यानी मोहब्बत, मर्रा यानी ज्यादा, जिद्दन यानी बहुत ज्यादा, कहते तुम बहुत ज्यादा, तो कहेंगे मर्रा जिद्दन। मर्रा जिद्दन यानी बहुत ज्यादा। मर्रा का मतलब बहुत होता है, जिद्दन का मतलब भी बहुत होता है, लेकिन जिद्दन का मतलब ज्यादा के लिए इस्तेमाल करते हैं, और मर्रा को भी वही बात है, ज्यादा है या बहुत है, बात सेम सेम है। तो कहेंगे क्योंकि तुमको मुझसे बहुत ज्यादा मोहब्बत है, कहेंगे अशान अंत अनामिन फी हुब मर्रा जिद्दन। फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह। मैंने पीछे बताया था कि इंसा बोलेंगे यानी छोटी सीन से। अब आप ध्यान दीजिएगा कि मैंने किस सौ से लिखा था इंसा, तो इंसा का मतलब भूलना होता है। अब यहाँ पे लिखा इंशा यानी ये बड़ी सीन है, तो इंशा का मतलब चाहना होता है, ठीक है। तो फिर मिलेंगे तो कहेंगे सुम्मा हसल, सुम्मा हसल, सुम्मा का मतलब होता है फिर। अब चाहे तो कहेंगे बाद हसल भी कह सकते हैं, बाद हसल या सुम्मा हसल, बाद का मतलब भी होता है फिर या दोबारा या बाद में, ठीक है। तो कहेंगे सुम्मा हसल इंशा अल्लाह, इंशा यानी बेशक चाहा, अल्लाह यानी अल्लाह ने, ठीक है। तो कहेंगे फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह, तो कहेंगे सुम्मा हसल इंशाअल्लाह सलाम अलैकुम। सलाम अलैकुम मतलब होता है सलामती हो आप सब पर, सलामती हो आप सब पर। आपसे कोई भी आदमी मिलता जुलता है तो जब जाने लगते हैं मिलने के बाद तो कहेंगे सलामा, सलामा मा सलामा, सलामा मा सलामा, ऐसे बोला। मा सलामा का मतलब होता है सलामती के साथ, ठीक है। और सलामा का मतलब होता है सलामती, ठीक है, सलामती। मा का मतलब साथ, सलामा का मतलब, बहुत से लोग कमेंट्स में पूछते हैं कि मा सलामा का मतलब क्या होता है। इंग्लिश में कहते हैं गुड बाय, गुड बाय, आदमी कहता है गुड बाय यानी, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से अरबी को बोलते हैं, सीखते हैं, समझते हैं। अगर आप कोशिश करेंगे, कहते हैं ना कोशिश करने से क्या नहीं होता है, कोशिश करेंगे तो अल्लाह भी मिलेगा, लोग बोलते हैं ना, और सही में मिलेगा। आप कोशिश कीजिए, इबादत कीजिए, उस लायक बनिए, अल्लाह मिलेगा, ठीक है। यहां ना मिले आपको, जन्नत में मिलेगा, मरने के बाद मिलेगा, लेकिन अल्लाह तो मिलेगा, हर आदमी से मिलेगा, लेकिन कोशिश करेगा तो, ठीक है। तो कहते हैं कि कोशिश करेंगे तो सब कुछ मिलेगा, तो आप भी कोशिश करेंगे तो इंशाअल्लाह आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर कोई भी अल्फाज समझ में नहीं आया तो आप हमसे फिर कमेंट करके पूछिएगा, मैं इंशाअल्लाह उसका जवाब दे दूंगा। तो चलिए फिर मिलेंगे, सलाम अलैकुम।